इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआट होती है पृथ्वी का वो समय दिखाते हुए जब टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। सभी इंसान जंगलों के अंदर अपनी छोटी छोटी बस्तियां बनाकर जीते थे। लेकिन ये वही समय होता है जहां पर कुछ अनजान एलियंस ने, जो कि दूसरे प्लेनेट से आए थे, उन्होंने पृथ्वी पर हमला कर दिया। सारे इंसानों की बस्तियों को वो लगातार तबाह करते जा रहे थे। लेकिन सभी इंसान अपने परिवार और कबीले वालों को बचाने के लिए इकट्ठा हो गए और उन एलियंस के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी जंग शुरू कर दी। लेकिन आखिरकार एकजुट होकर इतने समय बाद इंसानों ने एलियंस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और अब वो सब अपनी बस्ती बनाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगे थे। लेकिन उन सारे एलियंस ने इतनी ज्यादा तबाही कर दी थी कि इंसानों की टेक्नोलॉजी और 5 साल पीछे चली गई होती है। और साथ ही साथ उन खतरनाक एलियंस ने सभी इंसानी कबीलों के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी इंक्लूड कर दी जिससे कि वो एक दूसरे के मन की बात पढ़ सकते थे। यानी कि लिटरली एक इंसान को पता होता था कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है और कैसे सोच रहा है। इन्हीं एबिलिटीज की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। कोई भी अब नॉर्मल मुंह से बात करता ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पहले ही समझ जाता था कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा है और क्या कहना चाहता है। इन्हीं रीजंस की वजह से कबीले वाले एक दूसरे से नफरत करते थे। अब हमें फॉरेस्ट के बीचों बीच एक छोटी सी बस्ती दिखाई जाती है जहाँ पर एक भी वुमेन नहीं रहती थी। वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग मेल होते हैं। फीमेल्स को तो उन बस्ती वालों ने आज तक देखा ही नहीं था। अब हमें टॉड नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसके फादर एक फार्मर होते हैं। वो फार्मिंग करके अपने परिवार का पेट भरते थे। टॉड के भी मन में बहुत सारी बातें चलती थी जिसे कि सभी लोग बड़ी आसानी से देख और सुन सकते थे। लेकिन टॉड धीरे धीरे ट्राई कर रहा था कि वो अपने मन में चल रही सारी बातें सप्रेस यानी कि दबा दे, जिससे कि कोई भी दूसरा आदमी उसे पढ़ ना पाए। अब टॉड यहाँ पर फॉरेस्ट में जा रहा होता है, तभी उसके सामने प्रीस्ट नाम का एक आदमी आ गया। वो प्रीस्ट तो टॉड के ही गांव से बिलोंग करता है। प्रीस्ट ने तो टॉड से कह दिया था कि तुम्हें अपने मन के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि तुम सभी के बारे में बहुत ही बुरा सोचते हो। टॉड तो अभी प्रीस्ट के बारे में सोच रहा था कि ये कभी भी गॉड की प्रार्थना नहीं करता और अपने आप को प्रीस्ट कहता रहता है। ये सारी बातें तो अब प्रीस्ट ने उसके मन के अंदर से सुन ली थी। इसीलिए अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर टॉड को एक पंच मारता है जिससे कि वो नीचे गिर गया था। टॉड को इसी तरीके से अपने गांव में बहुत ही ज्यादा दुख दिया जाता था, पर फिर भी वो किसी भी तरीके से कंट्रोल करके अपनी फैमिली के साथ वहां रहता था। अब टॉड चलते हुए अपने कबीले में आ जाता है। सभी लोग टॉड के मन में जो चल रहा है उससे परेशान रहते थे, क्योंकि अगर टॉड के साथ कोई भी बुरा बर्ताव करता तब वो उसके बारे में बुरा ही सोचने लगता, जिसे कि सभी लोग बहुत ही जल्दी महसूस कर लेते थे। अब तो टॉड के पास मेयर का बेटा जिसका नाम बेन होता है वो आ जाता है। बेन तो टॉड को काफी ज्यादा परेशान किया करता था, क्योंकि वो मेयर का बेटा होता है और मेयर के बेटे के कोई भी अगेंस्ट नहीं जाता था। लेकिन अब यहाँ टॉड बेन और उसके सभी साथियों को यहाँ से भगाने के लिए अपने मन के अंदर एक सांप को इमेजिन करता है जिससे कि उसके थॉट्स में आ चुके थे। ये देखकर बेन तुरंत ही डर जाता है और नीचे गिर जाता है। बेन और टॉड में तो अब लड़ाई होने ही वाली थी, तभी वहाँ मेयर आ जाते हैं। टॉड ने तो तुरंत ही अपने मन में चल रहे सारे थॉट्स दबा दिए थे, क्योंकि वो मेयर के बारे में भी बुरा सोचता था कि वो कितना बेकार है, उसे अपने कबीले की प्रोटेक्शन करना बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन अगर टॉड के ये सारे थॉट्स मेयर ने पढ़ लिए तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए टॉड अपने मन में चल रहे सारे थॉट्स को बाहर आने ही नहीं देता। ये सारी चीजें मेयर समझ चुका था। वो तो टॉड की तारीफ करते हैं, क्योंकि अपने मन में चल रहे इन थॉट्स को छुपाना बड़ा आसान काम नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जिसमें टॉड माहिर हो चुका है। टॉड अब अपने घर पर आ चुका था, जहाँ पर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपने मन में सोच रहा था कि किस तरीके से मेयर ने उसकी तारीफ की। लेकिन अब टॉड के मन की बातें उसके फादर रीड कर लेते हैं, इसीलिए उन्होंने टॉड को पहले ही सावधान कर दिया था कि तुम मेयर से दूर रहो, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। अब हमें अंतरिक्ष में से एक छोटा सा स्पेसशिप पृथ्वी पर आता हुआ दिखाई देता है। ये किसी एडवांस सिविलाइजेशन का लग रहा था, जो बहुत ही तेजी से पृथ्वी पर लैंड हो जाता है। टॉड जब अपने खेत में जाकर फार्मिंग कर रहा था, तभी उसे अपने घर के पीछे वाले हिस्से में कोई अनजान शख्स दिखाई देता है। वो अनजान आदमी तो वहाँ से भागने लगा था। टॉड तुरंत ही फॉरेस्ट के अंदर जाकर उसका पीछा करता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो बीच रास्ते में ही कहीं गायब हो गया। टॉड कुछ नहीं समझ पाता, इसीलिए वो थोड़ा सा और अंदर चले जाता है। लेकिन तभी उसके सामने वही स्पेसशिप आ गई थी जो पृथ्वी पर आकर लैंड हो गई होती है। टॉड को तो ये सारी चीजें किसी कल्पना की तरह लग रही थी, क्योंकि उसने स्पेसशिप के बारे में सिर्फ सुना ही था।
अब वहाँ कुछ भी न मिलने के कारण टॉड अपने बस्ती में वापस आ गया, लेकिन उसके मन में स्पेसशिप से रिलेटेड जो ख्याल चल रहे थे वो अब सभी लोग समझ पा रहे होते हैं। मेयर के साथ अब सारे बस्ती वालों को पता चल गया था कि फॉरेस्ट में एक स्पेसशिप लैंड हुआ है, इसीलिए टॉड सारे लोगों को लेकर फॉरेस्ट के अंदर चला गया था उस स्पेसशिप के पास। मेयर अपने लोगों के साथ वहाँ की छानबीन करने लगी कि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिल जाए। टॉड भी लगातार उसी फॉरेस्ट के चारों तरफ घूम रहा था, तभी अचानक टॉड के सामने वही शख्स आ जाता है जिसे कि पहले वो पकड़ रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये हुई कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक लेडी होती है। टॉड की आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी लेडी यानी कि वुमेन को देखा होता है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मेयर ने पहले ही टॉड के दिमाग को पढ़ लिया होता है और उसे समझ गया था कि स्पेसशिप से जरूर कोई बाहर निकला है। इसीलिए मेयर तुरंत ही अपने दिमाग की सारी शक्तियों का यूज करके उस लेडी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जमीन में से बड़े बड़े लकड़े निकाल लिए थे जो पूरी लड़की को घेर लेते हैं, और अब मेयर स्पेसशिप से लैंड हुई उस लेडी को लेकर अपने बस्ती में आ गए थे। सारे बस्ती वाले भी बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होते हैं एक वुमेन को देखकर। अब यहाँ मेयर उस लेडी से बात कर रहा था कि आखिर तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा मकसद क्या है। तब उस लेडी ने बताया कि मेरा नाम वियोला है और मैं दूसरे प्लेनेट से आई हूँ। मेरे स्पेसशिप में कुछ खराबी आ गई थी, इसीलिए मुझे पास ही वाले प्लेनेट पर लैंड करना पड़ा। पर वियोला मेयर से कहती है कि मुझे इस प्लेनेट के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तब जाकर मेयर वियोला को बताता है कि कुछ समय पहले हमारे प्लेनेट पर कुछ खतरनाक एलियंस ने हमला कर दिया। उन एलियंस ने तो सिर्फ वोमेन्स यानी कि लेडीज के ऊपर ही हमला करके उन्हें खत्म कर दिया होता है, पर हम इंसानों ने तो किसी भी तरीके से एकजुट होकर उन सारे एलियंस को भगा दिया और अब पृथ्वी पर कोई भी एलियंस मौजूद नहीं है। लेकिन वो एलियंस जाते जाते हम सारे इंसानों को एक अभिशाप देकर गए, यानी कि हम सभी लोग एक दूसरे के मन की बात और थॉट सुन सकते हैं। इन थॉट्स को कोई भी छुपा नहीं सकता था एक दूसरे से। इसी वजह से सभी लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और अपने साथ अच्छा रिलेशन नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें दूसरे के मन की बात पता ही चल जाती कि वो उनसे नफरत कर रहे हैं। पर ये सारी चीजें वुमेन्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती, ये अभिशाप सिर्फ हम मेल्स को ही मिला है। अब मेयर यहाँ पर अपने बेटे बेन को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। मेयर का बेटा बेन जो बहुत ही ज्यादा शरारती था, वो वियोला के बैग को चेक करता रहता है। उसे लग रहा था कि वियोला की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है और उसे वहाँ कुछ काम का मिल जाएगा। बैग में हाथ डालने पर बेन को एक छोटा सा डिवाइस मिलता है, जिसे कि बेन ने जब दबा दिया था तो उसके अंदर से बहुत सारी रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया। वियोला को ये एक अच्छा मौका मिल जाता है वहाँ से भागकर निकलने का, इसीलिए वो तुरंत ही पीछे के रास्ते से वहाँ से दूर निकल गई। सारे बस्ती वाले भी बाहर मौजूद होते हैं, लेकिन सभी का ध्यान धमाके के ऊपर था। टॉड तो अब अपने फार्म हाउस में मौजूद होता है, लेकिन उसे कोने से कुछ आवाज आ रही थी। वो जैसे ही देखने गया तब पता चला कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वियोला छुपी हुई है। टॉड को समझ में आ जाता है कि वियोला उन सभी से डर कर भाग रही है, इसीलिए उसने कह दिया कि तुम यहाँ पर छुप सकती हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। टॉड तुरंत ही वियोला को एक सेफ जगह पर छुपाकर वहाँ से चला जाता है, पर अब उसके सामने टॉड के फादर और उनके अंकल्स आ गए थे। टॉड पूरी कोशिश कर रहा था कि वियोला के सारे थॉट्स के बारे में उसे दबा दे, लेकिन वो अपने फादर और अंकल से कुछ छुपा नहीं पाता। टॉड के फादर और अंकल तुरंत ही समझ जाते हैं कि वियोला नाम की उस लड़की को टॉड ने फार्म हाउस के अंदर छुपाया हुआ है। वो सभी तो उस लेडी को बाहर निकालने ही जा रहे थे, भी वहाँ मेयर का एक आदमी आ जाता है। मेयर का वो आदमी तुरंत ही आकर पूछ रहा था कि तुम सभी ने वियोला नाम की उस लड़की को देखा है कि नहीं। अब यहाँ टॉड को थोड़ा सा डर लग रहा था कि उसके फादर सच सच बता ना दे, लेकिन टॉड के फादर और उसके अंकल कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मेयर के आदमी को कहीं न कहीं उन सभी के ऊपर शक हो गया था, लेकिन फिलहाल के लिए वो वहाँ से चला गया। अब टॉड के डैड और उसके अंकल फार्म हाउस के अंदर आकर वियोला नाम की उस लेडी को देखते हैं। टॉड के अंकल तो उसके ऊपर काफी गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि अगर मेयर को इन सारी चीजों के बारे में पता चला तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि मेयर उन सभी लोगों में से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और उसके पास माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटीज थी। पर अब टॉड कहने लगा कि मैं किसी भी तरीके से इस लेडी को बचाना चाहता हूँ, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। टॉड के फादर अब सब कुछ समझ गए थे, इसीलिए वो एक मैप निकाल लेते हैं और टॉड को बताते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर वो सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यहाँ टॉड बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि उसे शुरुआत से ही बताया गया होता है कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही उनकी बस्ती बची है, और अगर कोई भी इस बस्ती से बाहर जाने की कोशिश करता है तो कोई अनजान ताकत उन्हें मार देती थी। लेकिन टॉड के फादर उसे बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इसीलिए कहा गया था जिससे कि कोई भी इंसान बस्ती से दूर न जाए और सभी लोग एक साथ मिलकर रहें। लेकिन इस कंडीशन में वियोला की प्रोटेक्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इसीलिए अब टॉड भी डिसाइड करता है कि वो उसी सेफ प्लेस पे वियोला को लेकर जाएगा।
अब यहाँ सारी प्लानिंग करने के बाद अगले दिन टॉड वियोला को लेकर वहाँ से निकलने ही वाला होता है, तभी अचानक वहाँ पर मेयर के कई सारे लोगों ने हमला कर दिया। टॉड के फादर और उनके अंकल्स टॉड को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन अब मेयर का बेटा बेन अपने सभी लोगों के साथ वहाँ पर आ चुका था लेडी को पकड़ने के लिए। वियोला समझ गई होती है कि उसकी जान को खतरा है, इसीलिए वो तुरंत ही फार्म हाउस में मौजूद एक बाइक को लेकर वहाँ से भागने लगी थी। टॉड के फादर और अंकल मदद कर रहे थे उसको यहाँ से भागने के लिए, लेकिन मेयर के बेटे बेन ने टॉड के अंकल को गोली मार दी थी। वो सब तो वियोला के ऊपर भी गोली चलाने ही वाले थे, लेकिन टॉड उनके ऊपर कूदकर उनका निशाना दूर कर दे रहा था। टॉड के फादर किसी भी तरीके से उसे घोड़े पर बिठाते हैं और वियोला के पीछे जाने के लिए कहते हैं। वो अपने बेटे को कह रहे थे कि हम सब इन्हें संभाल लेंगे, तुम वियोला की प्रोटेक्शन करो। टॉड और वियोला तो किसी भी तरीके से फॉरेस्ट के अंदर जाने लगे थे, पर फिर भी मेयर के कई सारे लोग उनका पीछा करते हैं और अब बहुत दूर आने के बाद टॉड और वियोला एक गड्ढे में कूद गए जहाँ से वो सिपाहियों से बच जाएं। टॉड के घोड़े को बहुत ही ज्यादा चोट लग चुकी थी, इसीलिए उसे आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। टॉड तो वियोला के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने भी लगा था। वहीं दूसरी तरफ अब मेयर टॉड के फादर के पास आ गया और उनके मन की सारी बातें पढ़ने लगा कि वो दोनों आखिर किस प्लेस पर गए हैं। साथ ही साथ मेयर टॉड के फादर को बंदी बना लेते हैं। अब यहाँ टॉड और वियोला के पास कोई भी रिसोर्सेस ना होने के कारण वो फॉरेस्ट के अंदर कैसे भी सरवाइव कर रहे थे। फॉरेस्ट एरिया में काफी ज्यादा बारिश भी हो रही थी, इसीलिए वो छोटा सा शेल्टर बना के उसके अंदर ही रहते हैं। वियोला टॉड को बताती है कि स्पेसशिप के अंदर मेरे मॉम एंड डैड भी मौजूद थे, लेकिन बीच रास्ते में ही स्पेसशिप में खराबी आने के कारण हमारा स्पेसशिप अर्थ पर लैंड हो गया। इस हादसे में मेरे मॉम एंड डैड दोनों ही मारे गए। टॉड को तो वियोला की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और कहीं न कहीं टॉड वियोला को पसंद भी करता है और उसे फीलिंग भी जगने लगी थी। वो तो अपने थॉट्स में सोच रहा था कि वो वियोला के साथ किस कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये बिल्कुल भी नहीं थी। वियोला काफी अजीब तरीके से टॉड को देखने लग जाती है, इसीलिए अब टॉड बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होकर दूर आकर बैठ गया था। अब यहाँ बारिश रुकने पर वो दोनों लगातार अपना सफर फॉरेस्ट के अंदर तय करते ही जाते हैं। अचानक उन्हें नदी के पास एक कॉलोनी दिखाई दी, पर वो इंसानों की नहीं बल्कि उन्हीं खतरनाक एलियंस की होती है जिन्होंने पृथ्वी के ऊपर हमला कर दिया था। वो एलियंस भी लोगों के मन की बात पढ़ पा रहे थे, जिनमें से एक एलियन टॉड के इमोशंस को पढ़ लेता है। वो बड़ा सा एलियन तुरंत ही टॉड को देखकर उस पर हमला करने चला आया था। टॉड भी उस एलियन को मारने की बहुत कोशिश करता है और आखिरकार वो उसे मारने में कामयाब होने ही वाला था। तभी वियोला टॉड को कहती है कि तुम रुक जाओ, हमें उस एलियन से लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। वो एलियन भी अब उठ खड़ा होता है और वियोला की बात मानते हुए वहाँ से दूर चला जाता है। वियोला कह रही थी कि शायद वो एलियंस हमसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन टॉड इसका जवाब बहुत ही गुस्से में दे रहा था क्योंकि इन्हीं एलियंस ने उनके कई सारे लोगों को मारा था और उन लोगों में टॉड की मदर भी शामिल थी। इसीलिए टॉड इन सारे एलियंस से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। पर यहाँ वियोला को मेयर की बातों पर थोड़ा सा शक हो रहा था, क्योंकि जब वो लास्ट टाइम बात कर रही थी तब मेयर ने उसे बताया था कि सारे एलियंस अब पृथ्वी पर से खत्म हो चुके हैं, लेकिन यहाँ बीच फॉरेस्ट में अभी भी कई सारे एलियंस की बस्तियां बाकी थी। वियोला को तो मेयर की बातों पर शक होने लगा था कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। इन सारी बातों के बारे में ज्यादा कुछ ना सोचते हुए टॉड वियोला को उसी लोकेशन के पास लेकर चला गया जहां उसके फादर ने रिकमेंड किया था। कुछ ही समय के अंदर वो उस सेफ जगह पर पहुंच भी जाते हैं। थोड़ा और आगे जाने के बाद तो पता चला कि ये तो एक अलग बस्ती है जहां पर कई सारे इंसान रहते थे। सबसे शॉकिंग बात हुई कि यहाँ पर लेडीज भी रहती थी और वुमेन्स की तादाद काफी ज्यादा थी। टॉड पहली बार इतनी सारी लेडीज को एक साथ देख रहा था। टॉड और वियोला तुरंत ही उन सारे लोगों के पास चले गए जहां पर वो सुरक्षित रहेंगे। उस पूरे बस्ती की मेयर एक लेडी थी जो टॉड और वियोला को देखकर उन्हें अपने साथ रहने की परमिशन दे देती है। यानी कि टॉड जिस तरीके से सोच रहा था कि उन सभी के अलावा और कोई नहीं जिंदा है इस पृथ्वी पर, वो पूरी तरीके से गलत है। यानी कि उसे शुरुआत से ही गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। टॉड और वियोला तो एक अच्छे घर में रहने लगे थे जहाँ पर उन्हें सारी चीजों की रिसोर्सेस मौजूद हैं। टॉड के पास एक डायरी मौजूद थी जिसे कि उसके फादर ने दिया था वहाँ से भागते समय। अब यहाँ टॉड को तो पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए वो वियोला को देता है उसे पढ़ने के लिए। इस डायरी के अंदर टॉड के फादर ने सारी सच्चाई लिखी थी कि कैसे एलियंस ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया था, बल्कि ये काम तो सिर्फ और सिर्फ मेयर का होता है। उसने सबसे पहले एलियंस को मारकर उनकी एबिलिटीज अपने बॉडी में ट्रांसफर कराई और फिर वो चाहता था कि उसके बस्ती वाले सभी लोगों के थॉट्स वो पढ़ सके। लेकिन चौंकाने वाली बात ये हो गई कि वो फीमेल्स के थॉट्स नहीं सुन पा रहा था। इसीलिए मेयर ने बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर अपनी बस्ती के सारे फीमेल्स को मरवा दिया। दरअसल वो सभी लोगों के अंदर अपना डर फैलाना चाहता था और चाहता था कि ये सभी लोग मेरे हिसाब से चले। टॉड इन सारी चीजों से समझ जाता है कि मेयर ने ही उसकी मदर का कत्ल किया है। टॉड को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब वो डिसीजन ले लेता है कि वो मेयर को जान से मार कर ही रहेगा। लेकिन अब उस बस्ती के अंदर मेयर के बहुत सारे
लोग आ चुके थे जो कि वियोला को ढूंढ रहे होते हैं। बस्ती के सभी लोग प्रोटेक्शन करने के लिए सामने आ गए क्योंकि वो मेयर से डरते नहीं थे, पर उन्हें क्या पता था कि मेयर की दिमाग की शक्ति उन सभी से कई ज्यादा है। मेयर ने तुरंत ही उन सभी लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट किया और उन्हें सरेंडर करने के लिए कह दिया था। सारी बस्ती वाले उसके कंट्रोल में होकर अपने हथियार नीचे रख देते हैं और अब मेयर के लोग पूरी बस्ती में फैलकर वियोला को ढूंढने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ टॉड को पता चल जाता है कि मेयर अब बस्ती में घुस चुका है और वो वियोला को ढूंढ रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही घर पे आकर वियोला के पास आता है और कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। दोनों जल्द से जल्द गांव से दूर जाने लगे। वो तो अभी के लिए पास ही वाले एक शेल्टर में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ मेयर के साथ टॉड के फादर भी मौजूद थे जो उससे बंदी बना लिया होता है। मेयर टॉड के फादर से कह रहा था कि किसी भी तरीके से तुम अपने बेटे को ढूंढ कर लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। टॉड के फादर को पता था कि उसका बेटा इसी शेल्टर में छुपा हुआ है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे बाहर निकालने के लिए अंदर चला गया। टॉड अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन टॉड को एक शिकायत थी कि आखिर उन्होंने ये सारी बातें उन्हें पहले क्यों नहीं बताई। उन्हें पहले ही कह देना चाहिए था कि हमारी मदर को और किसी ने नहीं बल्कि मेयर ने मारा है। पर अब टॉड के फादर उससे माफी मांग रहे थे कि मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, लेकिन अब बाहर मेयर मौजूद था और उसके सारे लोग वेपन्स लेकर खड़े हुए थे, यानी कि अब वियोला को बाहर लेकर जाना ही होगा। टॉड के फादर अब वियोला के साथ बाहर आ जाते हैं जिसके सामने मेयर की पूरी सेना खड़ी थी, लेकिन ये सब तो सिर्फ एक चकमा देने की तरकीब होती है। दरअसल रियलिटी में ये वियोला नहीं थी, बल्कि टॉड के फादर ने अपने दिमाग की शक्ति से उसका ही एक हेलोग्राम बनाया होता है। ये सब इसीलिए ताकि वियोला और टॉड को यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। थोड़ी देर तक टॉड के फादर अपने दिमाग को कंट्रोल कर पा रहे थे, लेकिन अगले ही मोमेंट में उनके दिमाग की कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गया और वियोला का होलोग्राम भी मिट गया था, जिससे कि मेयर और उसके सभी लोग समझ जाते हैं कि ये एक चाल थी। वहीं दूसरी तरफ टॉड और वियोला अपनी जान बचाकर एक नाव के पास आ जाते हैं, क्योंकि यही एक रास्ता था फॉरेस्ट से दूसरी तरफ जाने का। लेकिन किनारे पर उन्हें प्रीस्ट ने देख लिया होता है। ये वही प्रीस्ट था जिसने की शुरुआत में टॉड को पंच मारा होता है। अब वो प्रीस्ट टॉड को वहां से भागने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो उनकी नाव पर कूद गया। इतने ज्यादा वेट लगने के कारण वो नाव अब पानी में गिर ही जाती है। पर टॉड, जिसे की स्विमिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आती थी, वो वियोला को लेकर एक किनारे पर चले जाता है। प्रीस्ट तो कहीं दूर पानी में चला गया था, जिसके बाद टॉड और वियोला लगातार फॉरेस्ट के दूसरी तरफ जाने लगे। तभी वियोला को वहां पर एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप दिखाई जाती है जो पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी। वियोला समझ चुकी थी कि ये स्पेसशिप उसके आने से पहले ही लैंड हुआ था। वो तुरंत ही टॉड के साथ स्पेसशिप के अंदर चली गई और चारों तरफ ये देखने लगी कि कोई सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। कम्युनिकेशन वाला डिवाइस अच्छी तरीके से चलने के कारण वियोला उसकी मदद से अपने प्लैनेट पर मदद के लिए सिग्नल्स भेजने लगी थी, लेकिन मशीन में कुछ खराबी होती है और वायर्स निकल गए थे, जिसे कि टॉड किसी भी तरीके से फिक्स कर देता है। वियोला फिर से कंसंट्रेशन करने लगी अपने उस मैसेज को प्लैनेट वालों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अब बीच रास्ते में ही प्रीस्ट आ गया था जो उन दोनों को मार रहा होता है। पर वियोला किसी भी तरीके से अपने जेब में से एक छोटा डिवाइस निकालती है जो ब्लास्ट होता था। उसने तुरंत ही प्रीस्ट के ऊपर फेंक दिया, जिससे कि प्रीस्ट पूरा जल जाता है। और अब वियोला आखिरी बार ट्राई करती है और वो मैसेज भेजने में कामयाब भी हो गई थी, यानी कि उसके प्लैनेट से जल्द कोई रेस्क्यू टीम यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन बुरी खबर ये होती है कि मेयर और उसके बाकी सारे लोग स्पेसशिप के बाहर मौजूद थे, जिन्हें कि अब उन दोनों की लोकेशन का पता चल गया होता है। मेयर के पास तो टॉड के फादर मौजूद थे, इसीलिए वो टॉड को ब्लैकमेल कर रहा होता है कि अगर तुम नीचे नहीं आए तो मैं तुम्हारे फादर को मार दूंगा। टॉड को मजबूरन अपने फादर के लिए नीचे आना ही पड़ता है। मेयर तो टॉड से कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द वियोला को मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। और अब मेयर ने अपनी एक गन निकाली और टॉड के फादर को जख्मी कर दिया। टॉड ये चीजें बिल्कुल सहन नहीं कर पाता, इसीलिए वो मेयर के ऊपर चला गया उसे मारने के लिए। शुरुआत में टॉड ने मेयर को काफी ज्यादा घायल भी कर दिया था, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मेयर टॉड से काफी ज्यादा ताकतवर है। उसने पलटवार करके टॉड को काफी ज्यादा मारा और अपनी गन से घायल भी कर दिया था। मेयर तो टॉड को पकड़ के कहता है कि मैं अब सबको खत्म कर दूंगा। टॉड बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा था अपने आप को बचाने के लिए। वो तो कैसे भी करके स्पेसशिप के एक कोने में आ गया, जिसके नीचे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना हुआ था। मेयर तो उसके पास आते ही जा रहा था, पर तभी टॉड ने अपने दिमाग की शक्तियों की मदद से अपनी मॉम और उन सारी लेडीज की इमेजेस बना दी थी जिसे कि मेयर ने मारा था। मेयर को भी यहाँ पर पता होता है कि उसने गलत काम किया है, इसीलिए वो उन सारे चेहरों से बहुत ही ज्यादा डरने लगा। वो तो अपनी गन लेके पीछे की तरफ आते जाता है जहाँ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा था, और अगर मेयर इससे नीचे गिरा तो वो मारा जाएगा। तभी इस मौके का फायदा उठाकर वियोला वहाँ पर आती है और एक लकड़ी के टुकड़े से होलोग्राम में छेद करते हुए मेयर को नीचे गिरा देती है। मेयर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मारा जा चुका था, पर अब टॉड की हालत इतनी ज्यादा
ज्यादा खराब होती है कि वो बिल्कुल उठ नहीं सकता। वो तो अब वियोला को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वियोला को पता था कि अगर वो टॉड को यहाँ छोड़ेगी तो मेयर का बेटा बेन उसे खत्म कर देगा। और अब अच्छी बात तो ये हो गई कि वियोला के सिग्नल भेजने के बाद उनके प्लेनेट की एक रेस्क्यू टीम वहाँ पर आ जाती है। इतनी बड़ी स्पेसशिप को देखकर तो मेयर के बेटे बेन और सभी लोग डर कर भागने लगे थे। टॉड पूरी तरीके से बेहोश हो गया। अब थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एक दूसरी जगह पर मौजूद था। टॉड के बॉडी पर लगे हुए सारे घाव अपने आप ही ठीक हो चुके होते हैं और फिर वो अपने सामने वियोला को देख रहा था जो उसे बता रही होती है कि तुम भी मेरे साथ स्पेसशिप में मौजूद हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे प्लेनेट पर चलो। वियोला ने भी टॉड से कहा कि अब तुम मेरे साथ हमेशा रह सकते हो। मेरे प्लेनेट पर हमारे जैसे कई सारे लोग मौजूद हैं जो तुमसे मिलकर काफी खुश होंगे। टॉड को भी यहाँ एक अच्छी लाइफ मिल गई थी वियोला के साथ और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।